हिंदुस्तान के डिजिटल पत्रकारों में से नंबर 1 पे आने वाले मनीष कश्यप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहा हूँ जो मनीष कश्यप सरकारी कामों पर पहुंचकर हो रही गलत काम पर अरंगा लगाकर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सरकार की नींद खोलने का काम करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं। वही मनीष कश्यप जो सरकारी विद्यालयों में जाकर सरकारी व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कुछ नया जोश और उत्साह बच्चों में भरते हैं। सरकारी विद्यालयों में अपने पैसे से कंप्यूटर खरीद के देते हैं। मनीष कश्यप को बिहार के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव एक वक्त था कि बेटा कहकर बुलाया करते थे। तमिलनाडु के मामला के बाद उन्होंने भी मनीष कश्यप का जोरदार समर्थन किया। पर आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नेता की बोली में कुछ दम नहीं होता और नेता किसी के होते नहीं। किस तरीके से वो तुरंत एक वक्त समर्थन कर रहे थे तो अब उनका जोरदार विरोध कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पर 302 धारा केस और जल्द उसे जेल में घुसा दिया जाए। यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं, मैं गोली बढ़ने को तैयार होता पत्रकारों के लिए और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया। तेजस्वी गलत है या सही है, आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? मनीष मेरे यहां पर प्रवक्ता बनने आए थे। मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर एफआईआर ना हो। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी जादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी जादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे? कब? अब ये सवाल नहीं है। मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये राजपूत को नहीं गरिया है, भूमिहार को नहीं गरिया है, बाभन को नहीं गरिया है, जादव को नहीं गरिया है, किसी नेता को नहीं गरिया है, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गरियाओ, तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, तुम धोखा दो, तुम मक्कारी करो, तुम कुकर्म करो, तुम पूरे भारत को मिटा दो, तुम इंसानियत को मिटा दो, संविधान को जला दो, लोकतंत्र को मिटा दो। जो तमिलनाडु घटना को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मेरा सवाल यह है, क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा। क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था। चाहे वो मनीष जी हो, चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है, होगा, मेरा उस पर नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ पर प्रवक्ता बनने आए थे। मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। उनको समाज ही ऐसे लोगों को सिखाती है ना। कौन सिखाता है? हर आदमी को अब मजबूर कर रहा है समाज के, तुम ताकतवर बनो, अपराधी बनो, माफिया बनो, तब हम तुमको एमएलए बनाएंगे। जात का नेता बनो, तब हम एमपी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। तुम जात के साथ नहीं हो तो तुम दुनिया में कुछ नहीं हो। तुम मियाँ को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हमारे देश हिंदुस्तान के नेतागण कब किसका समर्थन कर देंगे, कब किसका विरोध कर देंगे, वो किसी को पता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी चीज को मैं आप सभी के सामने साबित करने के लिए आया। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। आप हमारे इस वीडियो को अंतिम तक देखिए
मैं आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जी हाँ, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा। और आप हमारे पेज आवाज़ उठाओ को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए सच्चाई की आवाज़ को उठाने का कोशिश करता हूँ, कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूँ। हमारे देश हिंदुस्तान के नेतागण चर्चाओं में आने के लिए हर कर्म कर बैठते हैं। वो आपने देखा होगा, कहीं तो कोई नेतागण दारू पी के डांस करते हुए मिलते हैं, कहीं तो कोई नेतागण नशे में मीडिया के सामने कुछ भी अपशब्द किसी के बारे में बोलते हुए दिखते हैं, कहीं तो कोई नेतागण जिस नेता के गण के बारे में कभी विरोध किया करते थे उस नेतागण के साथ एक ही प्लेट में खाना खाते हुए दिखते हैं। वर्तमान वक्त में एक नेता बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है, जो कहीं और के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ही एक राज्य बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको आपने अभी हमारे थंबनेल में भी देखा होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो उन्हें कहते हैं कि वो बिहार के मसीहा हैं, क्योंकि कोरोना काल के वक्त जिस तरीके से उन्होंने हर एक जरूरतमंदों के बीच जाकर हर संभव उन्हें मदद करने का प्रयास किया, वो हकीकत में बहुत ही अच्छा था। मैं भी उन्हें समर्थन दे रहा हूँ कि कोरोना काल में वो हर एक जरूरतमंद के बीच जाकर उन्हें खाना, पैसा और जो भी कुछ हो पाया उसे मदद देकर उनकी जान बचाने का हर संभव प्रयास। उस वक्त से लेकर पिछले कई दिनों तक वो नेतागण हिंदुस्तान के डिजिटल पत्रकार में से नंबर 1 पे आने वाले मनीष कश्यप जी का जोरदार समर्थन किया करते थे। उन्होंने भी ये साबित किया था कि मनीष कश्यप जो कुछ भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं वो हकीकत दिखाते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं, वो सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाते हैं। पर वर्तमान वक्त में वही पप्पू यादव जी जिस तरीके से मनीष कश्यप को चेतावनी दे रहे हैं, इससे साफ दरमियान में ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान के कोई भी नेतागण अच्छे नहीं। नेताओं का सिर्फ काम होता है बड़े बड़े मंच पे खड़ा होकर कुछ भी भाषण दे देना, कुछ भी ऐलान कर देना। आप भी देखा करते होंगे कि चुनाव के वक्त, चुनाव के 1 साल पहले से नेतागण हर क्षेत्र का दौरा करना शुरुआत कर देते हैं, अपने विरोधी को भी भाई बहन बना लेते हैं